Hello everyone, my name is Swati Sinha and in this video lecture I will provide you information about the phylum Aschelminthes। तो अब तक हमने बहुत सारे phylum की स्टडी कर ली है। अब आगे हम Aschelminthes के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे। जो एनिमल्स Aschelminthes में इंक्लूड किए गए हैं उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले दीज आर कॉमनली नोन एज राउंड वॉर्म्स। इनको कॉमनली राउंड वॉर्म्स भी कहा जाता है क्योंकि जब हम इनका क्रॉस सेक्शन देखते हैं, क्रॉस सेक्शन देखने पर ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जब इसका क्रॉस सेक्शन हम देखते हैं तो क्रॉस सेक्शन देखने पर इनकी स्ट्रक्चर हमें राउंड दिखाई देती है, ठीक है। हमने प्लेटिहेल्मिन्थेस में मैंने आपको बताया था, जो इससे प्रीवियस वीडियो था प्लेटिहेल्मिन्थेस में, कि प्लेटिहेल्मिन्थेस को फ्लैट वॉर्म्स कहा जाता है क्योंकि उनकी जो क्रॉस सेक्शन व्यू हम देखते हैं तो उसमें वो फ्लैट दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो Aschelminthes हैं, दीज आर नोन एज राउंड वॉर्म्स क्योंकि इनका क्रॉस सेक्शन देखने पर हमें इनकी स्ट्रक्चर राउंड दिखाई देती है। ये बेसिक डिफरेंस है प्लेटिहेल्मिन्थेस फाइलम के एनिमल्स में और फाइलम Aschelminthes में, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, इनकी बॉडी जो होती है वो सर्कुलर होगी। हमने अभी बताया क्रॉस सेक्शन देखने पर इनकी बॉडी सर्कुलर होती है। अब ये दो तरह से सर्वाइव करते हैं। दे मे बी एक्वेटिक हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन बी फ्री लिविंग हो सकते हैं, जो फ्रीली एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। दूसरा ये पैरासाइट होते हैं, ठीक है। पैरासाइट होंगे तो ये अदर ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। ये पैरासाइट एनिमल्स पर भी हो सकते हैं और प्लांट्स पर भी हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये फ्री लिविंग होते हैं तो ये एक्वेटिक होंगे, पानी में मिलेंगे, एक्वेटिक वाटर में सर्वाइव करेंगे। दूसरा ये टेरेस्ट्रियल पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, प्लेन सरफेस पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है वो आता है ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल मीन्स इनकी बॉडी को जब हम क्रॉस सेक्शन करते हैं तो ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ट्यूप्लोब्लास्टिक। ट्यूप्लोब्लास्टिक मीन्स इनके पास एक्टोडर्म होगी, एक्टोडर्म प्रेजेंट होती है जिसको आउटर जर्म लेयर कहा जाता है। मिडिल वाली होती है जिसको कहा जाता है मेसोडर्म एंड द थर्ड इनर डर्म, इनर मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है दैट इज एंडोडर्म। इसलिए इन्हें ट्यूप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। साथ ही साथ इनके पास जो सीलोम प्रेजेंट होती है, सीलोम इज द बॉडी कैविटी विच इज प्रेजेंट इन मेसोडर्म। जो मेसोडर्म में प्रेजेंट होती है सीलोम बॉडी कैविटी होती है तो वो स्यूडो टाइप प्रेजेंट होती है, छोटे छोटे पाउच में प्रेजेंट होती है। जैसे हम इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये है एक्टोडर्म, ठीक है। इस एक्टोडर्म के बाद जो मिडिल मेम्ब्रेन होती है दैट इज मेसोडर्म। इसके लिए दूसरा मार्कर यूज करूँगी, ये मेसोडर्म है। इस मेसोडर्म में छोटी छोटी कैविटीज प्रेजेंट होती हैं जिसको कहा जाता है स्यूडोसीलोम। ये मेसोडर्म मैंने शो किया है, दिस इज द मेसोडर्म। और ये जो ये मेसोडर्म है, स्यूडोसीलोम, सीलोम है ये, एंड दिस इज मेसोडर्म, ठीक है। इसके बाद हमने ग्रीन से इसके बाद हमने इनर मेम्ब्रेन दैट इज एंडोडर्म, इसको मैंने रेड से शो किया है, यस एंडोडर्म, ठीक है। तो हम इसकी बॉडी में 3 मेजर जो लेयर्स होती है उसको देख सकते हैं। आउटर वाली जो है दैट इज एक्टोडर्म और ब्लू वाला जो मैंने ड्रॉ किया है दैट इज मेसोडर्म, दिस इज एक्टोडर्म, ठीक। ये बाहर वाली है एक्टोडर्म, इसके बाद जो मिडिल वाली है मेसोडर्म, और इस मेसोडर्म में ही कुछ कैविटी प्रेजेंट है जिसको कहा जाता है स्यूडोसीलोम। ये क्या है, कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको कहा जाता है स्यूडोसीलोम। तो इनके पास जो कैविटी है इसलिए इन्हें ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास स्यूडोसीलोम प्रेजेंट होती है इसलिए इन्हें कहा जाता है स्यूडोसीलोमेट, ठीक है। तो
Thus these organism are known as pseudocoelomate. ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद भी इनके पास स्यूडोसीलोम प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट टाइप। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। कंप्लीट का मतलब इनके पास माउथ भी प्रेजेंट होगा और एनस भी प्रेजेंट होता है। जब हम इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो टेल पोर्शन में इनके पास एनस भी प्रेजेंट होगा, एनस होगा और एक माउथ प्रेजेंट होगा। ओके, तो माउथ भी होगा और एनस भी प्रेजेंट होगा। इसलिए इस तरह का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें 2 ओपनिंग होती हैं, इनटेक के लिए और एग्जिट के लिए, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके रिमूवल के लिए, तो उसे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है एक्सक्रीटरी पोल, जिसकी हेल्प से इनका जो वेस्ट होता है वो रिमूव हो जाता है इनकी बॉडी से। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में हमने बताया था कि प्लेटीहेल्मिन्थीज हर्माफ्रोडाइट होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन एस्केहेल्मिन्थीज में मेल और फीमेल अलग अलग देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये डायग्राम मैंने शो किया है मेल का और ये फीमेल राउंडवॉर्म है। एस्केरिस का ये डायग्राम है, मेल एज कम्पेयर टू फीमेल शॉर्ट होता है और साथ ही साथ मेल की जो टेल होती है वो अंदर की तरह फोल्डेड होती है, राउंडिंग शेप होती है, आप देख सकते हैं। फीमेल की टेल राउंडेड नहीं होती, जबकि जो मेल होता है उसकी टेल राउंडेड होगी, अंदर की तरह फोल्ड होगी, इंटरनली फोल्डेड फॉर्म में होगी। तो ये डायग्राम है राउंडवॉर्म का, एस्केहेल्मिन्थीज फाइलम के एस्केरिस का। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, सेपरेटेड होंगे। साथ ही साथ जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा, मीन्स इनसाइड द बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, बॉडी इनसाइड द बॉडी होगा। इसके अलावा इनका जो डेवलपमेंट होता है, ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंट होगी वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह से देखने के लिए मिलता है। डायरेक्ट जब होता है जब डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म का बर्थ होगा, और इनडायरेक्ट तब होगा जब लार्वल स्टेजेस हमें देखने के लिए मिलती है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट आता है एस्केरिस, जिसको कहा जाता है राउंडवॉर्म। ये एस्केरिस का ही डायग्राम है, मेल और फीमेल एस्केरिस का डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने यहाँ। सेकंड है वुचरेरिया, जिसको कहा जाता है फिलेरियल वॉर्म। थर्ड इज एनसाइलोस्टोमा, जिसको कहा जाता है हुकवॉर्म। ओके, तो ये थी इंफॉर्मेशन फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज के बारे में। मैंने इस वीडियो में एनसीईआरटी में गिवन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर किया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।